नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। केतन मर्डर केस को लेकर बड़े खुलासे हुए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दरअसल फ्रेश वीडियो है इस केस की। अभी इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन एक फ्रेश वीडियो आई है जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। ये शादी से पहले के जो फंक्शंस हैं उनका एक वीडियो है। ये हालांकि अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, यानी केतन और सिया। लेकिन इसके बाद प्लानिंग हुई और प्लानिंग हम सब ने देखा किस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन एक और खुलासा इस मामले में हो रहा है। दरअसल जो कई अखबारों ने खबर छापी है जिसमें साफ साफ कहा है कि लंगड़ा करके अपाहिज बना देना चाहती थी। आप सोचिए, लंगड़ा करना चाहती थी सिया गोयल। ये पहले प्लानिंग थी, यानी मारने का मकसद नहीं था। पहले प्लानिंग ये था कि अपाहिज हो जाए और उसके बाद कोई बहाना वो खोज ले कि अब कैसे शादी हो सकती है। इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी है। दरअसल जब पूछताछ हुई थी चेतन से और सिया से, तब ये कहा था कि एक जो पुलिस सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि आरोपी सिया और चेतन ने पहले केतन को एक हादसे में स्थायी रूप से अपाहिज बनाने की योजना बनाई थी। यानी पहले ये था कि वो अपाहिज हो जाए, लंगड़ा हो जाए, जिससे कि जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, जिससे कि खुद ही केतन मना कर दे या सिया मना कर दे कि भाई अब इस परिस्थिति में कैसे शादी हो सकती है, ताकि शादी और बाली ट्रिप रद्द कराई जा सके। उसके बाद जब ये सब कुछ नहीं हुआ, तब इन्होंने सोचा कि अब जो फुल प्रूफ प्लान है, यानी जो हत्या का प्लान है, वो किया जाए, उस पर काम किया जाए। और बाकायदा दोनों ने ये बात अपने एक दोस्त को भी बताई। उस दोस्त से पुलिस ने पूछताछ की, उसको प्राइम विटनेस पुलिस ने बनाया है। इस दोस्त ने बताया कि हत्या से पहले सिया और चेतन दोनों ने ये बताया था कि वो इस घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन तब मना किया था, यानी कि उसके दोस्त ने मना किया था ऐसा मत करना, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद जब घटना को अंजाम दिया तो भी ये जानकारी दोनों ने उस दोस्त को दी। हालांकि अब सवाल यह है कि उस दोस्त ने टाइमली पुलिस को क्यों नहीं बताया। क्या उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, या घटना के बाद क्यों नहीं बताया। अब आपको बता दूं, नए नए इसमें खुलासे हो रहे हैं। दरअसल वीडियो से मैंने शुरुआत की कि नई वीडियो आई और उसके बाद आप सोचिए किस तरह का प्लान था सिया गोयल का और चेतन का, ये चीज़ सामने आ रही है। आपको बता दें, जो कुछ और जांच में खुलासे हुए हैं, बाली ट्रिप से बचने के लिए अलग अलग बहाने तलाश रहे थे। एक चैट भी वायरल हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा था कि शादी होने तो नहीं वाली है, लेकिन तू अपना आधार कार्ड भेज दे। सिया ने अपने एक दोस्त को स्नैपचैट के जरिए कहा था, यानी वो पहले से उसके दिमाग में बात थी। इसके बाद उन्होंने सड़क हादसे और लूटपाट जैसी घटना का नाटक रचने का भी विचार किया था, यानी कि इस पूरे प्रकरण को रॉबरी का एंगल दे दिया जाए, इस पूरे प्रकरण को रोड एक्सीडेंट का दे दिया जाए या एक नॉर्मल एक्सीडेंट का दे दिया जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि पहले जब धक्का दिया था तो ये करार दिया था सिया ने कि ये दरअसल एक हादसा होने वाला था जो उसने बचा लिया। लेकिन अब प्लानिंग ये भी थी कि उसको अपाहिज कर दिया जाए। और आप सोचिए, इतने नापाक इरादे लेकर ये लड़की अपने जो, जिसको मैं मंगेतर कहूँ या कहूँ कि अपने पति कहूँ, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही कि चेतन और सिया ने पहले ही शादी कर ली थी, अपने जो मंगेतर है उसका आप सोच लिए कत्लेआम करने का मन बना चुकी थी। पुलिस के अनुसार सिया का मानना था कि यदि केतन स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाएगा तो परिवार को शादी तोड़ने के लिए आसानी से वो मना सकेगी, यानी परिवार तब मान जाएगा। अब ऐसे में ऑब्वियसली आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट था। आरोपी किसी हथियार से सीधा हत्या नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हथियार बाद में बरामद हो सकता है, पकड़े भी जा सकते हैं, हादसे में लगेगा कि एक नॉर्मल हादसा हो गया, इसमें किसी को किसी पर शक भी नहीं होगा। तो इस तरह की प्लानिंग रच रहे थे दोनों। सिया गोयल ने कथित तौर पर गूगल पर यह भी सर्च किया था, जो इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है कि स्लो पॉइजन का पता लगाया जा सके। आपको याद होगा दिल्ली में भी एक केस इस तरह का हुआ था कि उसको स्लो पॉइजन दे दिया था एक परिवार को, और इस तरह से एक एक करके परिवार के सभी लोग मर गए थे। तो ये भी एक प्लानिंग में था कि या तो स्लो पॉइजन उसको दे दिया जाए, या ये भी प्लानिंग में था कि रोड एक्सीडेंट कर दिया जाए, एक्सीडेंट की शक्ल दे दी जाए ताकि वो विकलांग हो जाए। इस तरह का माइंडसेट था। और इस तरह अब हो सकता है चार्जशीट में सारी बातें पुलिस मेंशन करे। हम सबको पता है 31 जुलाई की वो घटना थी जब उसको धक्का देने की योजना बनाई थी, लेकिन वो आ, उस वक्त अंजाम नहीं दिया जा सका था इस घटना को। 14 जून को फिर लोहगढ़ किले वो पहुंचे थे दोनों, केतन और सिया। उसी दिन सिया अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सकी, क्योंकि उस वक्त जब उसको धक्का दिया तो वो बच गया और ये बहाना लगाया गया कि देखो सांप था इसलिए मैंने
जो है वो आपको इसलिए धक्का दिया था, अदरवाइज़ मैं क्यों देती धक्का। लेकिन आप सोचिए 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दे दिया था, और क्योंकि 19 को उसका बर्थडे था, इससे पहले 18 को उसने इस घटना को अंजाम दिया और ये प्लान किया। इस लड़की की आप सोचिए कई सारी वीडियो सामने है जिसमें लड़की बड़ी खुश नज़र आ रही है और ऐसे ट्रीट कर रही है केतन को जैसे कि 7 जन्म उसके साथ ही रहेगी। लेकिन आप सोचिए उसके मन में कुछ और चल रहा था, चेतन के प्रति उसका झुकाव था। ये भी बात साफ हो गई है कि किस तरह से उसने कई बार प्लानिंग की, रेकी की, लोहगढ़ किले भी गई, एक बार वो बच गया। अब आप सोचिए ये तक बात आ रही कि उसको विकलांग करने की योजना थी, रोड एक्सीडेंट में मारने की, यहाँ तक कि स्लो पॉइजन देने की भी योजना थी। तो इस तरह की तमाम बातें इन लोगों ने पूछताछ में बताई और ये बात पुलिस ने खुलासा किया है, क्योंकि पुलिस जो है, जब पुलिस ने इनसे लगातार कई दिनों तक पूछताछ की थी तो इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। चलिए, अब इसको लेकर हम सबको पता है कि परिवार ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक न्याय की मांग की है। इससे पहले परिवार ने कई बार इस मुद्दे को लेकर खुलकर बोला है, पुलिस ने भी इस पर बयान दिया है कई बार। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, चार्जशीट कब तक फाइल होती है, क्योंकि चार्जशीट बहुत अहम होगा इस मामले में, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस माइंडसेट पुलिस का एग्जैक्टली चार्जशीट के माध्यम से क्या कहना है। ये जो तमाम बातें निकल कर छन छन कर सामने, क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें सामने आई इस दौरान जिसमें अलग अलग इनके जो राज थे वो उसके बारे में पता चला, उसका भंडाफोड़ हुआ। लेकिन अब सच्चाई ये क्या है एग्जैक्टली, वो तो जब डॉक्यूमेंटेड पुलिस चार्जशीट के जरिए देगी तभी पता चल पाएगा। चलिए, वीडियो को इसलिए बताइएगा। धन्यवाद।